मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय भोले की। और आज की वीडियो में हम बताएंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में कि हम प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा कैसे करें। तो आइए वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप भी प्रदोष व्रत पर भगवान भोले की पूजा विधिवत कर सकें। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के आगमन के लिए और जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह पूजा अत्यंत लाभदायक है। हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की और आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको यह पूजा विधिवत किस प्रकार से करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद स्वच्छ कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहने और सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद घर में, मंदिर में दैनिक पूजा जो आप करते हैं उसका पूजा पाठ करें। अब हम बताएंगे आपको कि तैयारी कैसे करें। तो प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही होती है, लेकिन आप पूजा से संबंधित सभी सामग्री पहले ही एकत्रित कर लें। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रदोष व्रत करने वाले सभी शिव भक्तों के लिए आज हम संपूर्ण पूजन की सामग्री जो होती है उसको लेकर आए ताकि आपकी पूजा में, आपके व्रत में किसी तरह से कोई बाधा न आए। सामग्री हम आपको बता रहे हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र, आप भगवान शिव के पूरे परिवार का चित्र भी ले सकते हैं। शिवलिंग, सफेद या पीला चंदन, हल्दी या हल्दी की गांठों, कुमकुम, अच्छत अर्थात जो साबुत चावल होते हैं वो भी कच्चे, धूप, घी का दीपक, फल, मिठाई, मौली, इत्र, पुष्पमाला अर्थात फूलों की माला, जलपात पानी भरने के लिए, कर्पूर, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, घंटी, दक्षिणा। पंचामृत के लिए जो सामग्री है वो भी हम आपको बता देते हैं। कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, मिश्री, घी। और भगवान शिव को अर्पित करने के लिए सामग्री है धतूरा, सफेद पुष्प की माला हो, आग के फूल, बिल्वपत्र, सफेद रंग की मिठाई हो। और भगवान गणेश जी को अर्पित करने के लिए सामग्री चाहिए उसके बारे में, जैसे दूर्वा, लाल पीले पुष्प, जनेऊ। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सामग्री, श्रृंगार की सामग्री अथवा जो भी स्वाद की सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वो माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में एक चौकी की स्थापना करें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं और इसके बाद इस पर गंगा जल से कुछ छिड़काव कर लें। इस चौकी पर भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा हो तो प्रतिमा या फिर चित्र को स्थापित करें। साथ ही एक शिवलिंग को भी एक थाली में रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब प्रदोष काल में पूजा करने की जो विधि है वो हम आपको बता रहे हैं। सभी प्रतिमाओं पर गंगा जल का छिड़काव करें थोड़ा थोड़ा और इसके बाद पूजन स्थल पर घी का जो दीपक होता है उसको प्रज्वलित करें और सभी प्रतिमाओं को तिलक करें। जो प्रतिमाएं रखी हैं उन सबका तिलक करें। भगवान शंकर पर याद रखें, सिर्फ जो तिलक करते हैं वो केवल चंदन का तिलक करते हैं, उसमें रोली का यूज नहीं करते हैं। तो भगवान शिव को चंदन का ही तिलक लगाएं, भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और माता पार्वती को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद सभी प्रतिमाओं को अच्छा अर्थात चावल अर्पित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें जनेऊ, दूर्वा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, लाल पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, भोग, दक्षिणा आदि अर्पित करें। इसके बाद आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आग का फूल, बिल्वपत्र आदि अर्पित करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान जो शिवलिंग होती है भगवान शंकर की, अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर आप शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये भगवान शंकर का ही दिन होता है। भगवान शिव जी की प्रतिमा पर भी पुष्पमाला, सफेद पुष्प, बिल्व पत्र, आग का फूल, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, मौली, पुष्पमाला अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। इस कथा को हम लास्ट में आपको बताएं।
इसके बाद में आप शिव चालीसा पढ़ें। शिव चालीसा को मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है, कृपया वहाँ जाकर आप सुन सकते हैं। और या फिर आप 108 बार जो महामृत्युंजय मंत्र होता है उसका भी जाप कर सकते हैं। और लास्ट में आके आप धूप दीप से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अंत में धूप दीप से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इस प्रकार आपकी जो प्रदोष व्रत की पूजा है वो विधिवत पूर्ण हो जाएगी। और हम आशा करते हैं कि ये आपने वीडियो जरूर पूरा देखा होगा। आइए अब हम जानते हैं कथा के बारे में कि प्रदोष व्रत की कथा क्या है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। आइए जानते हैं यहाँ इसकी कथा के बारे में। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बना है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटियां बांधी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत दीन दुखी और गरीब मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। वो तो हर माँ को होती है, हर पिता को होती है। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर तक भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है उसके जीवन में खुशहाली आती है, वह निरोगी सुखपूर्वक अपना जीवन पूर्णतः व्यतीत करता है। आशा करता हूँ मेरे प्रिय सनातन प्रेमी आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय भोले की।